हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि चाहे बच्चा हो या बड़ा सबको परेशान कर सकती है। ये प्रॉब्लम अक्सर डाइट, स्ट्रेस और हमारे लाइफस्टाइल के कारण बढ़ जाती है और अगर इसको टाइमली ठीक ना किया जाए तो ये गंभीर रूप ले लेती है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन किन रीजंस की वजह से बढ़ सकती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट पर नए आए हैं तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, रीजंस जानते हैं कि किन रीजंस की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है शरीर में पानी की कमी। देखिए, जब सर्दियां और गर्मियों का मौसम होता है इनमें अक्सर हम पानी कम पीते हैं। गर्मियों में कई बार पसीना ज्यादा आता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है, उस वजह से हम पानी कम पीते हैं। तो जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो जो इंटेस्टाइन्स के अंदर पानी है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो स्टूल है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है और हमें स्टूल पास करने में दिक्कत आती है और धीरे धीरे ये कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेती है। पानी हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में पीना चाहिए, चाहे सर्दी है या गर्मी। जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आप पानी लेंगे उससे स्टूल सॉफ्ट रहेगा और स्टूल पास करने के टाइम भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी एक अच्छी क्वांटिटी हमें लेनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है हमारी डाइट में फाइबर की कमी होना। फाइबर जो कि एक हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये हमारे इंटेस्टाइन्स को हेल्दी रखता है। अगर हम सफिशिएंट क्वांटिटी में फाइबर अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो इससे हमारी जो पॉटी है वो सॉफ्ट रहेगी, स्टूल सॉफ्ट रहेगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। हमें रोजाना अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, सैलेड्स और वेजिटेबल्स और साबुत अनाज ये सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना चाहिए। अगर हम फाइबर अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं तो उससे हमारा स्टूल सॉफ्ट रहेगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम रहेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटीज। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर को फिट रखने के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम कोई फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो डेली अपनी रूटीन के हिसाब से आप घर पे योगा कर सकते हैं, हल्की सी कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर आप बाहर एक ब्रिस्क वॉक के लिए भी जा सकते हैं। ये सब करने से हमारी बॉडी थोड़ा एक्टिव रहेगी और उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज बैलेंस डाइट। हम रोजाना कई बार ऑयली फूड खा रहे हैं, स्पाइसी लेते हैं या फिर फ्राइड फूड लेते हैं। इन सब की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस तरह की डाइट लेने से हमारे पेट में गैस और सूजन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है जिससे कि स्टूल पास करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा हमें फैट वाले जो फूड्स होते हैं उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हमें रोजाना अपनी डाइट में प्रोटीन्स, देन विटामिन्स और फाइबर, इस तरह का एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए अपनी डाइट में। एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम हो। नेक्स्ट रीजन इज फूड टाइम। अक्सर हम अपने लाइफ में दौड़ भाग कर रहे हैं, कोई जॉब के रिलेटेड या किसी भी और काम से हम अपना जो खाने के जो समय है वो एक फिक्स नहीं रख पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम थोड़ा लेट खाना शुरू करते हैं तो हमें भूख ज्यादा लगती है, हम ज्यादा भी खा जाते हैं और जब ऐसा लगातार कुछ दिनों तक चलता है तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम डेली एक फिक्स टाइम पर अपने मील्स लें और धीरे धीरे खाना खाएं और अच्छे से च्यू करके खाएं जिससे कि खाना डाइजेस्ट होने में हेल्प मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशन। देखिए, लाइफ में सभी को कभी ना कभी किसी तरह की स्ट्रेस तो आता ही है, चाहे वह बच्चे हैं उनको पढ़ाई का या एग्जाम्स का स्ट्रेस है, बड़ों को अपनी जॉब का या अपने काम से रिलेटेड किसी तरह का भी स्ट्रेस हो सकता है। तो जब हम स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह स्लो हो जाता है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ऐसे में हमें यही ध्यान रखना है कि अपने लाइफ में हमें स्ट्रेस फ्री होकर चलना है। अगर किसी तरह का स्ट्रेस है भी तो उसे जितना जल्दी हो सके उसे ठीक कर सकें वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए आप डेली योगा कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इससे भी काफी स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन है फिक्स टाइम फॉर पासिंग स्टूल। देखिए, रोजाना सुबह उठकर हमें फ्रेश होना बहुत ही जरूरी है। ये सभी के लिए, चाहे बच्चे हैं या बड़े, ये एक रूटीन होनी ही चाहिए। रोजाना सुबह टाइम पर उठ के हमें फ्रेश होना चाहिए, एक ये हैबिट बन जानी चाहिए। लेकिन अक्सर बच्चों के केस में देखा गया है, सुबह जब स्कूल जाना होता है तो वो कई बार
5 मिनट भी अगर देरी से उठते हैं तो उस जल्दबाजी में वो इस स्टूल पासिंग वाले प्रोसेस को स्किप कर जाते हैं कि वो दोपहर को आके कर लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जब बाद में उन्हें प्रेशर बनता है वो उसे रोकना शुरू कर देते हैं और घर आके कर तो लेते हैं, लेकिन अगर अक्सर डेली यही रूटीन चलती रहेगी तो ये धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेती है। तो ऐसे में यही चाहिए, हम पेरेंट्स को भी यही गाइड करते हैं कि बच्चों को रोजाना 10-15 मिनट जल्दी उठाएं ताकि वे सुबह ये फ्रेश हो सके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डेली आपको एक फिक्स टाइम पर बैठना है फ्रेश पे और अपने आप को फ्रेश करना ही है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। हमें अपनी डेली डाइट में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, फाइबर्स ज्यादा लेने चाहिए। इसके अलावा अपने मील का टाइम जो है वो फिक्स रखें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें और जहां तक हो सके एक स्टूल पास करने का एक फिक्स टाइम सुबह का जरूर रखें। अगर आप इन सब को फॉलो करेंगे तो आप काफी हद तक कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को हम नजरअंदाज करते हैं तो ये लॉन्ग रन में काफी एक मेजर प्रॉब्लम बन सकती है। इसके ऊपर जितना जल्दी ध्यान देंगे उतना जल्दी आप कॉन्स्टिपेशन से रिलीव हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए जो हमने बताए हैं, आपको ट्रिक्स बताई हैं, उसको आप फॉलो करके आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक भी कर लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।